Jai Hind students. Today I am going to start chapter 11 of class 11th शंकु परिच्छेद कोनिक सेक्शंस। ठीक है, ये कोनिक सेक्शन क्या है पूरी जानकारी बेसिक्स पूरे जो है वो इस वीडियो में मैं लेने वाली हूँ बच्चों, और इनको आप बहुत ध्यान से समझिएगा। कुछ चीज़ें तो नाम से ही क्लियर होती हैं। कोनिक सेक्शन यानी कोन से बन रहा है, शंकु परिच्छेद है ना। लेकिन बात यह है कि कोन का हमारी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से क्या लेना देना। वो तो एक सॉलिड ऑब्जेक्ट है या हॉलो ऑब्जेक्ट है, थ्री डायमेंशनल एक ठोस एक चीज़ है, वो तो है ना, शेप है। तो उसका हमारी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से क्या रिलेशन है, वो सब अभी हम आपको बताते हैं। ठीक है, तो कोनिक सेक्शन से शुरू करने से पहले हम आपको इतना सा बता दें कि जो हमने लीनियर इक्वेशंस पढ़ी थी वो किस टाइप की थी। वो कुछ ऐसी थी जैसे कि 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 12, ऐसे करके कुछ भी होती थी। x और y की पावर 1 होती थी, इसको हम लीनियर इक्वेशन कहते थे। और हम x की वैल्यू देते थे, y की मिलती थी और एक लाइन प्लॉट हो जाती थी। अगर कहीं पर हमको स्क्वायर मिल जाए तो हमारे टीचर्स ये कह देते थे कि बेटा इससे तो कर्व बनेगा, वो अभी हमारे सिलेबस में नहीं है। आज हम उन्हीं कर्व्स के बारे में आपको बताएंगे। ठीक, सबसे पहले स्टार्टिंग करते हैं। एक मान लीजिए एक स्ट्रेट एक्सिस है, एक स्ट्रेट लाइन एक्सिस है, ये एक जमीन पर आपने ऐसे गाड़ दी, ऐसे समझ लो। ठीक है, खड़ी हुई है, स्ट्रेट है ये। इसके साथ बिल्कुल सेंटर से आपने एक और स्टिक लगा दी है, इसके साथ अटैच कर दी है। बच्चों ध्यान देना, हाँ, क्योंकि ये जो ज्योमेट्री थ्री डायमेंशनल पर हम धीरे धीरे पहुंच रहे हैं, यहाँ से हम वापस अभी 2D पर आएंगे। लेकिन 3D जो होती है ये सब इमेजिनेशन पर होती है, आपको कल्पना करनी होती है ना। थ्री डायमेंशनल ऑब्जेक्ट्स ड्रॉ कर पाए, कोई बहुत ईजी वर्क नहीं है। खैर, तो एक स्ट्रेट लाइन है, इसको हम एक्सिस बोलेंगे, अक्ष अक्ष। ठीक है, एक ये लाइन है, इसको बोलेंगे जनरेटर। हाँ, जनरेटर, ये जनरेट करेगी वो फिगर जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये स्टैंडिंग है, ये मूविंग है। अब आप इसको घुमा दो, इस लाइन को घुमा दो, इस लाइन के अराउंड ऐसे गोल गोल, तो कैसी शेप आएगी। देखो, नीचे एक सर्कल बन जाएगा ना, ऊपर भी एक सर्कल बन जाएगा और घूमेगी। मैंने एक ऐसे घर में पेंसिल से ट्राई किया है। मैंने ये इमेजिन किया कि ये जो ग्रीन वाली पेंसिल है ना, ये मेरी स्ट्रेट है, मतलब एक्सिस है, स्ट्रेट खड़ी रहेगी ऐसे। और ये जो ब्लू वाली है ये मूविंग है। हाँ, अब आप इमेजिन करो, मैं इसको ऐसे घुमा रही हूँ बहुत तेज़ी से, बहुत तेज़ी से। तो नीचे एक सर्कल, अगर ये ऊपर से भी छिली हुई होती और ऊपर एक कार्डबोर्ड रख दूं तो ऊपर भी एक सर्कल, एक कोन जैसा बन रहा है कि इसके भरने से, थोड़ी छोटी है वो बड़ी है, तो एक कोन जैसा बन रहा है, कोनिक सेक्शन जिसको हम कहते हैं। इसका डायग्राम एक छोटा सा मैंने यहाँ पर बना के रखा है, ऐसा डायग्राम जिसके बारे में मैं आपको बता रही हूँ। ऐसा एक डायग्राम बनेगा, डायग्राम नहीं सॉरी, एक शेप है ना, एक थ्री डायमेंशनल शेप बनेगा। डायग्राम तो ये मैंने बनाया, ऊपर एक सर्कल होगा, नीचे एक सर्कल होगा और एक शेप ऐसी कोनिक कोन जैसी शेप बनेगी। ठीक है, इसमें क्या है बेटा, ये देखो, एक ऐसे भी हम इसको देख सकते हैं। ये मैंने ट्राई किया घर बैठे बैठे, सोचा चलो कुछ तो करूं, इस तरह से है ना, ऐसी शेप बनेगी अपने पास आएगी। ठीक है, इसमें जो ये ऊपर और नीचे के जो होते हैं ना, ये हॉलो होगा, जो भी होगा हॉलो, खाली खोखला होगा, है ना। ये ऊपर और नीचे के जो पोर्शन होंगे ना, ऐसे कोनिकल ट्रायंगुलर पोर्शन, इसको कहते हैं नैपे। इंग्लिश में कहते हैं नैपे और हिंदी में भी नैपे ही, नापे ऐसे कह देते हैं। तो ये ऊपरी नापा है, ये नीचे का है। ठीक है, लोअर नैपे अपर नैपे, दो नैपे बन जाते हैं। ये जो लाइन है बच्चों जो फिक्स थी, ये एक्सिस है, एक्सिस को हम एल से डिनोट करते हैं। ओके, ये जो टेढ़ी लाइन पेंसिल मैंने लगाई थी, इसको कहते हैं जनरेटर, हिंदी में कहते हैं जनक, और इसको हम एम से डिनोट करते हैं। गॉट इट। और ये जो एक्सिस और जनरेटर, इनके बीच का जो एंगल होता है उसको हम अल्फा कहेंगे। गॉट इट। ये देखो, ये ऐसे है ना, ये जो एंगल है बच्चों, ये एंगल, ये वाला एंगल, ये अल्फा कहलाएगा। ठीक, ये अल्फा हो गया। ये जो मेन चीज है वो तो रही गई, इसको कहते हैं वर्टेक्स, शीर्ष, वी से डिनोट करते हैं और इसको हम शीर्ष कहते हैं। तो ये तो बच्चों कोन बन गया, डबल कोन, इनका दोनों का वर्टेक्स जो है वो जुड़ा हुआ है, ये डबल कोन बन गया। गॉट इट।
अब आगे का कार्यक्रम जो हमारा अब शुरू होगा, जिससे हमें चैप्टर पूरा बना हुआ है, चैप्टर 11। अब एक कोन बन गया हमारे पास, मतलब ऐसी कोनिक शेप बन गई, डबल कोन वाली। ठीक है, अब मेरे पास एक प्लेन है। प्लेन मतलब क्या, चाकू भी हो सकता है, ब्लेड भी हो सकता है, कैसा भी प्लेन, एक स्केल भी हो सकती है, प्लेन होना चाहिए, है ना। इस प्लेन से मैं इसको काटूं, ठीक, प्लेन से मैं इसको काटूं, काटने से जो शेप्स आएंगी वो सब कोनिक सेक्शंस होंगे, यानी कोन के टुकड़े होंगे, कोन के शंकु के परिच्छेद होंगे, और उनकी इक्वेशंस हम सीखने वाले हैं। ठीक है, तो बेसिक चीज क्या है कि ये डबल कोन कैसे बना। अब अगली चीज ये है कि एक प्लेन से इस कोन को मैं कैसे कैसे काट सकती हूँ, कैसे कैसे हम इसको काट सकते हैं। ठीक है, और उनके काटने से क्या क्या हमें मिलने वाला है। गॉट इट। तो सबसे पहले ये एंगल जो अल्फा है, ठीक है, ये मेरा प्लेन है। इस प्लेन से मैंने इसको ऐसे काट दिया, ऐसे काट दिया। ठीक है, ये ऐसे यहाँ से काट दिया। ओके, ये देखो, ये रहा प्लेन। ठीक, इस प्लेन से मैंने इसको बिल्कुल स्ट्रेट काट दिया। तो इस प्लेन ने एक्सिस के साथ कितने डिग्री का एंगल बनाया जब मैंने ऐसे काटा, 90 डिग्री का, है ना। ये प्लेन बिल्कुल सीधा रखा, इस एक्सिस पर हमने बिल्कुल सीधा रख दिया, यानी 90 डिग्री के एंगल से जब मैंने इसको काटा तो क्या हुआ। देखो बच्चों, मैं कोई आर्ट टीचर तो हूँ नहीं, बट मैंने कोशिश पूरी की है कि मैं आपको समझा पाऊँ। ऐसा कुछ होगा, देखो ये कौन था, समझो, मैंने उसको प्लेन से काट दिया, तो एक ऐसे जो ऊपर का सेक्शन मिला वो कैसा मिलेगा, इमेजिन करो, वो एक सर्कल होगा, है ना। वृत्त होगा कि नहीं होगा, ऊपर बड़ा था, छोटा होता जाएगा जहां से भी मैं काटूंगी, लेकिन मिलेगा मुझे एक सर्कल। जैसे कि आप मौसम्मी को काटते हो तो ऊपर से क्या मिलता है, एक सर्कल ही तो मिलता है। ऐसे ये कौन है, इसको मैंने काटा तो मुझे जो भी मिला वो एक वृत्त है। ठीक है, वृत्त की शेप का है। एक तो मैंने इसको इस तरह से समझाया आपको, और मैंने इसको ऐसे भी बता दिया कि प्लेन ने काटा कैसे है, एंगल कितना है। अच्छा, प्लेन और एक्सिस के बीच के एंगल को बेटा हम बीटा कह देंगे। ठीक है, प्लेन और एक्सिस के बीच का जो एंगल होगा ना, उसको हम बीटा बोल देंगे, और इन दोनों के बीच का, जनरेटर और एक्सिस के बीच के एंगल को हम अल्फा। ठीक है, जनक और अक्ष, जनक और अक्ष के बीच के कोण को हम अल्फा। इतना तो क्लियर हो गया। आपको लग रहा होगा अरे मैम कितना टाइम लगा रहे हो, ये तो कुछ भी नहीं है। ठीक है, माना मैंने, कुछ भी नहीं है। अब देखो, प्रैक्टिकल भी करके दिखा दूं। देखो, एक कोन बना दिया था मैंने ऐसे, और इसको अब मैं बीच में से ऐसे काट रही हूँ। ठीक है, मेरे प्लेन ने समझो काट दिया, तो ये जो बना, ये जो आपको अपर सेक्शन दिखा, क्या ये सर्कल नहीं है, है ना। अब ये तो हाथ की चीज़ें तो ऐसी होती है, सर्कल है कि नहीं, तो ये मुझे आपको बताना था। तो अब इसमें तो कोई डाउट नहीं है ना, कि कोन को हमारा प्लेन बिल्कुल 90 डिग्री के एंगल से काटता है तो हमको एक सर्कल मिलता है। एक्सरसाइज 11.1 इज बेस्ड अपॉन सर्कल ओनली। ठीक, तो 11.1 में मुझे जो बताना है वो तो हो चुका, लेकिन आज चूंकि पहला वीडियो है ये इस कोनिक सेक्शन का, तो मैं सभी प्रकार के कोनिक सेक्शंस के बारे में आपको बता तो दूं एक बारी, है ना। चलिए, अब ये आता है सेकंड केस, आपके सामने मैंने बना के रखा है। प्लेन थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, थोड़ा सा टेढ़ा, तो ये एंगल तो बच्चों अल्फा था पहले से, ये एंगल तो अल्फा था, है ना। अब ये जो कोन, ये जो प्लेन था बिल्कुल सीधा था तो 90 था, झुक गया तो 90 से तो कम हो गया ना बच्चों। ये देखो, ये अल्फा है, आपको दिख रहा है ये वाला एंगल छोटा सा, ये 90 से तो कम हो गया, है ना। 90 तो तब था जब ये सीधा था, ऐसे होने से ये बीटा जो है हमारा लेस देन 90 तो हो गया। ठीक है, लेकिन ये अल्फा से फिर भी बड़ा ही है, ऐसा हम मान रहे हैं। एक केस, पहला केस, कि अल्फा जो है ना, ये अल्फा से तो बड़ा है, 90 से बेशक छोटा हो गया, लेकिन अल्फा से ग्रेटर है। ऐसे में बच्चों बनता है इलिप्स। अब इलिप्स मैं आपको सिखाऊं, दिखाऊं आपको, देखिए ये रहा इलिप्स। देखो, आपका प्लेन जो था ना, ये आपका समझो प्लेन था, इसने लेके ऐसे क्रैश किया, इसको ऐसे टेढ़े में काट दिया। टेढ़े में काटने से ये जो प्लेन का एंगल था बीटा वाला, ये 90 से तो छोटा हो गया, बट अल्फा से अभी भी बड़ा ही है ना। तो ऐसी केस में क्या मिलता है हमको, हमको मिलता है इलिप्स। बोलो, क्लियर हुआ। अब ये इलिप्स कैसा होता है, जैसे अंडा नहीं होता, अंडे की शेप, समझो सर्कल को हमने थोड़ा सा पिचका दिया तो इलिप्स बन गया।
इसको हम दीर्घ वृत्त हिंदी में कहते हैं, दीर्घ वृत्त। ठीक, इसके ऊपर पूरी एक एक्सरसाइज मिलने वाली है आपको, हम लेटर ऑन पढ़ेंगे। अब मैंने क्या किया बच्चों, एक कोन बनाया, हाँ, उसको ऐसे टेढ़े में काट दिया। मैंने कहा मेरे बच्चों को मैं जितने तरीके से बता सकूं मैं बता दूं और वो आपके दिमाग में छप जाए। क्यों बच्चों, ये आपको आगे तक काम आने वाला है। तो इस तरह से ये जो शेप मिलेगी ना बच्चों, ये मिलेगी आपको एलिप्स की। तो सर्कल और एलिप्स, बोलो क्लियर हो गए ना? मेरे ख्याल से तो मैंने अच्छे से बता दिए। अब आते हैं तीसरा केस, केस नंबर 3। इसमें ये अल्फा है, ये प्लेन ने थोड़ा और झुक गया प्लेन। अब इस तरह से झुकने से क्या हुआ, ये अल्फा और बीटा बराबर हो गए, ये केस है। गॉट इट? ये ऐसे झुक गया, अल्फा और बीटा इक्वल हो गए। हाँ, इस केस में शंकु का केवल ऊपर वाला पोर्शन ही कट पाया, नीचे तो आया ही नहीं। अभी 3 केसेस में वो केवल ऊपर ही है प्लेन, नीचे नहीं आ पा रहा है ना? सीधा है तो केवल एक, या तो ऊपर या नीचे। थोड़ा सा टेढ़ा किया तो भी केवल एक नैपे में आया, चाहे अपर नैपे ले लो चाहे लोअर नैपे ले लो, है ना? इस केस में भी वो अभी एक ही नैपे पे अटका हुआ है ना कि नहीं? ऐसे करके लेकिन इसमें क्या हुआ है, अल्फा और बीटा दोनों इक्वल हो चुके हैं। ठीक बच्चों, ऐसे में बनता है पैराबोला। हाँ, पैराबोला सुना तो होगा आपने कभी ना कभी, है ना? शेप देख लो उसकी, ऐसे होती है। देखो ऐसे काटेगा ये, ऐसी यू जैसी शेप होती है। ये थोड़ा मेरे से लाइन खिंच गई थी, मैंने व्हाइटनर लगा दिया। देखो बच्चों, ऐसी शेप होती है पैराबोला की, भूलोगे तो नहीं? ये आपका पैराबोला है। ठीक है, ये कब बना दोबारा सुन लो। प्लेन ने ऐसे टेढ़ा होके काटा और प्लेन और एक्सिस के बीच का एंगल बीटा इज इक्वल टू द एंगल बिटवीन जनरेटर एंड एक्सिस। हाँ, जनक और अक्ष के बीच का कोण अल्फा था, प्लेन और अक्ष के बीच का कोण बीटा है, ये दोनों इक्वल है। ऐसा करने से बनता है पैराबोला। गॉट इट? चलिए, अब मैंने जो कटिंग करके रखी है बच्चों, वो भी देख ही लो आप लोग, है ना? मेहनत तो की है, चाहे पसंद आए चाहे नहीं आए, मेहनत तो की है। ये एक कोन था, है ना? कोन था ये, इसको मैंने ऐसे टेढ़ा करके काटा, तो ये जो शेप आएगी ना बच्चों, ये पैराबोला है। ठीक है, लेकिन एक बात आपको बता दूं, पैराबोला जब पढ़ेंगे तब तो और अच्छे से पढ़ेंगे। हमारे कोर्स में, सिलेबस में जो पैराबोलास दिए हैं ना, वो सब वर्टेक्स से जा रहे हैं, यानी इतने ऐसे वाले पैराबोला दिए हैं हमारे सिलेबस में, ऐसे। और बाद में क्या किया, बुक के पीछे जो एक्सरसाइज, जो पोर्शन थोड़े से ऐड किए गए हैं ना, उसमें दिया है शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन। तो ये ओरिजिन है एक तरह से, वर्टेक्स क्या एक अभी यहाँ पर हाल फिलहाल, है ना? तो यहाँ पर जो हमको पैराबोला दिए हैं वो सब ऐसे एग्जाम अपने एक्सरसाइज में दिए हैं। ठीक, खैर वो हम पैराबोला के टाइम पर और डिटेल में बताएंगे। तो ये शेप दिख गई आपको बच्चों पैराबोला की, है ना? ऐसे काटा तो पैराबोला बन गया। पैराबोला मैंने आपको ऐसे भी बनाकर दिखा दिया। नाउ लास्ट केस में इमेजिन करो कि आपका जो प्लेन है ना वो काफी बड़ा है, और वो दोनों नैपे को कवर कर रहा है, दोनों नैपे को। गॉट इट? और इस समय क्या हो रहा है, एक्सिस के साथ ये जो प्लेन का एंगल है ना, अब ऐसे दिखेगा नहीं, ये इस तरह से देखना पड़ेगा। ये जो बीटा है ये अब की बार अल्फा से छोटा हो गया, ये अल्फा है और ये जो बीटा है अल्फा से छोटा हो गया। इस केस में जाकर ऐसा हो पाया कि जो हमारा प्लेन था ना, उसने दोनों नैपे को अपने चपेट में ले लिया और ऐसे काट दिया। तो एक पैराबोला ऊपर की तरफ बन जाएगा, एक पैराबोला नीचे की तरफ बन जाएगा। ठीक बच्चों, इसको कहते हैं हम हाइपरबोला, और बीटा इसमें अल्फा से छोटा है और इस तरह की शेप का नाम है हाइपरबोला। गॉट बच्चों, गॉट इट? ठीक है, इसकी शेप देखो ऐसी बनेगी। आर्ट मत देखना, बेसिक चीज देखना। मैथ्स तो फैक्ट्स की चीज है, तो फैक्ट्स देखना। एक ऐसा था, ऐसे लंबाई में काट दिया, मतलब ऊपर वाले को भी ऐसे काट के गया और नीचे वाले को भी ऐसे काट के गया, है ना? तो ये बन गया आपका हाइपरबोला। गॉट इट? ऊपर भी और नीचे भी। ये जो मैंने आपको डबल कोन दिखाया था, हाँ, बेकार सा हो गया। इसको अगर मैं एक जाए ऐसे करते हुए, यहाँ से भी ऐसे काट के जाए और यहाँ से भी ऐसे काट के जाए, तो लेट मी ट्राई इट। ऐसे किया, ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक, थोड़ा सा गोलाई में ले लेती हूँ मैं, ऐसे, है ना? यहाँ से भी काटा समझो
और ऐसे कर दिया, इसको थोड़ा राउंड शेप दे दी और ऐसे भी। तो कोई प्लेन ऐसा हो जो ऊपर से और नीचे दोनों से काट के चला जाए। इमेजिनेशन है बच्चों, हम कितनी कितनी इमेजिनेशन करते रहते हैं जब पिक्चर देखने जाते हैं ना। तो यहाँ भी इमेजिनेशन करो ना, एक बड़ी सी स्केल ली मैंने और खचाक काट दिया ऐसे ठचक, ठीक है। तो ये ऐसी शेप और ये ऐसी शेप, ऐसे और ऐसे, तो दोनों शेप एकदम सेम। जो ये बेंड है, जो कुछ भी अभी हम आगे इसके टर्म्स आपको बताएंगे, बहुत सारे टर्म्स, फोकस, एसेंट्रिसिटी, बहुत कुछ बताने वाले हैं, तो वो सब एक सा होगा, बस डायरेक्शन चेंज होगा, ठीक है। तो ये शेप समझ में आ गई बच्चों। हाँ, ये मेन चीज़ें थी अभी तक जो मुझे बतानी थी कोनिक सेक्शन में। कोनिक सेक्शन हो या कोई भी टॉपिक हो मैथ्स का, दिमाग के अंदर तक घुस जाना चाहिए, बेसिक। उसके बाद तो फिर सवाल ववाल तो अपन कर ही लेते हैं ना। तो एक बार और देख लें क्या शेप्स? हाँ, लास्ट टाइम देख लो, उसके बाद हम सीधे सीधे क्वेश्चंस पर आएंगे। दिस इज द शेप ऑफ सर्कल when plane makes the angle of 90 डिग्री with the axis, ठीक है। प्लेन 90 डिग्री का एक्सिस बनाता, एंगल बनाता है एक्सिस के साथ, तो जो ऊपर का सेक्शन कटता है ना वो सर्कुलर होता है, सर्कल होता है, ठीक है। जब वो बीटा जो होता है प्लेन का एक्सिस के साथ एंगल एक्सिस और जनरेटर के एंगल से बड़ा होता है लेकिन 90 से छोटा होता है, तो एलिप्स बनता है, ठीक है। दोनों इक्वल होते हैं अल्फा और बीटा, हाँ, तो पैराबोला बनता है। और बीटा छोटा हो जाता है अल्फा से तो हाइपरबोला, वो ऊपर भी कट लगाता है और नीचे भी, ठीक। तो इस तरह से ये शेप्स के बारे में बात अपनी पूरी हो गई। अब हम आते हैं अपने बेसिक चीज़ पर, और वो है हमारा सर्कल, ठीक। सर्कल तो अपनी जानी पहचानी चीज़ है, कुछ नया तो है नहीं, है ना। तो मैं पहले एक सेंटर बनाऊं और एक बना दूं सर्कल, ठीक है। ये बन गया सर्कल, ठीक है। सर्कल होता क्या है? बहुत सारी डेफिनेशंस हैं। यहाँ पर जो डेफिनेशन चलेगी वो ये चलेगी कि सर्कल इज अ सेट ऑफ पॉइंट्स विच आर इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट, ठीक है। वृत्त उन बिंदुओं का समुच्चय है जो एक स्थिर बिंदु से बराबर दूरी पर स्थित हैं। जैसे कि इसके ऊपर एक पॉइंट ए है तो ये ओ है, ओ ए। दूसरा पॉइंट है बी, ओ बी, तो ओ ए और ओ बी इक्वल है ना। एक पॉइंट और ले लिया सी, तो ओ सी भी इक्वल है ओ ए और ओ बी के। कहने का अर्थ है कि इसके ऊपर जितने भी पॉइंट्स हैं वो इस पॉइंट से फिक्स्ड डिस्टेंस पर है, ठीक है। अब ये जो मूविंग पॉइंट है ना, या समझो कि सर्कल के ऊपर का पॉइंट है, इसको मैंने बोल दिया पी, और इसके कोऑर्डिनेट्स ले लिए एक्स वाई, ठीक। जो सेंटर है इसके कोऑर्डिनेट्स मैंने ले लिए एच के, ज़्यादातर एच के चलता है, आप ए बी भी ले लो, कई बुक्स में ए बी है, नो इशू, हाँ, एच के, ठीक। और जो इनके बीच की डिस्टेंस है ना बच्चों, वो रेडियस है, आप भी जानते हैं, उसको ले लो आर। तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दो, ओ पी इज इक्वल टू आर, है ना। ओ और पी के बीच की दूरी आर होती है। स्क्वायर रूट ऑफ एक्स माइनस एच होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर। अभी आर ऐसा बना दिया, ठीक है। दोनों तरफ का स्क्वायर कर दीजिए, तो x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर इज द इक्वेशन ऑफ अ सर्कल। एक वृत्त का समीकरण। आप कहोगे मैडम ये तो कुछ भी नहीं है, दूरी का सूत्र ही तो लगाया, इसमें हमने क्या किया? सच में कुछ नहीं किया। कई विचित्र मतलब विलक्षण चीज़ें जो होती है ना, बड़ी साधारण चीज़ों में छुपी हुई होती है। तो ये इतनी छोटी सी बात कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी आर है, हो गया। तो ये हमारी इक्वेशन ऑफ सर्कल है, एक वृत्त का समीकरण है बच्चों, ठीक। इसके लिए इक्वेशन बनाने के लिए आपको सेंटर दिया होगा और रेडियस दी होगी। सेंटर और रेडियस दे देंगे और बोलेंगे इक्वेशन बनाइए, क्या मुश्किल है, फटाफट हम बना देंगे, कुछ भी मुश्किल नहीं है इसमें तो, है ना। मुश्किल कब आएगी? जब आपको इक्वेशन दी होगी और बोलेंगे इसमें से सेंटर और रेडियस छांटो। मुश्किल तब भी नहीं आएगी, एंजॉय करोगे, कुछ भी नहीं होता। हाँ, मैथ्स मैंने कहा ना, पहले भी कितनी बार कहा कि मैथ्स से इजी तो कुछ है ही नहीं। चलिए अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 11.1। बच्चों जब जब जिस चीज़ की ज़रूरत होगी मैं आपको बताते जाऊंगी, अभी तो काफ़ी है इतनी जानकारी, ठीक है।
तो ये रहा, हमने क्वेश्चन लिख के रख लिया। क्वेश्चन नंबर 1 नहीं मतलब 5 है। Each of the following exercise 1 to 5 find the equation of the circle with। निम्नलिखित प्रश्न 1 से 5 तक प्रत्येक में वृत्त का समीकरण ज्ञात कीजिए। पहला, केंद्र दिया है, त्रिज्या दी है, सेंटर दिया है, रेडियस। सब एक ही था बेटा, मैंने कहीं इंग्लिश कहीं हिंदी लिख दिया ना। सेंटर रेडियस, सेंटर रेडियस, सेंटर रेडियस, सेंटर रेडियस, क्या है इसमें? कुछ भी नहीं है ना। फिर भी कर देते हैं, कितनी देर लगती है, फटाफट कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में सेंटर है बच्चों 0 2 और रेडियस है आपकी 2। ठीक है, तो इक्वेशन बनाते हैं। कैसे बनेगी? x माइनस 0 होल स्क्वायर प्लस y माइनस 2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 स्क्वायर। गॉट इट? तो ये हो गया x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4y प्लस 4 इज इक्वल टू 4। 4 से 4 कैंसिल भी हो रहा है, तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4y इज इक्वल टू 0। बच्चों आप इनको जो सॉल्यूशंस आ रहे हैं है ना, इनको आप बहुत ध्यान से देखना। ठीक, क्यों देखना? मैं आपसे एंड में एक चीज़ पूछूंगी कि ये जो अभी आंसर्स आए हैं, यानी इक्वेशंस ऑफ सर्कल्स 5 हम निकालेंगे ना अभी, आई हैं, ये क्या पैटर्न फॉलो कर रही हैं? इनको देखकर आप किस नतीजे पर पहुंचते हो कि सर्कल की इक्वेशन आखिर होती कैसी है, पहचान क्या है? ठीक, तो ये पहली इक्वेशन आपके सामने। ठीक, चलिए सेकंड देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, इसमें आपका सेंटर बच्चों है -2 3 और रेडियस है 4। ओके, चलिए इक्वेशन बनाएं। ये हो जाएगा x प्लस 2 होल स्क्वायर प्लस y माइनस 3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 स्क्वायर। तो x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6y प्लस 9 इज इक्वल टू 16। ठीक, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x माइनस 6y, 9 और 4 13 हो गया। 16 इधर लेकर आए, 13 में से 16 गया तो माइनस का 3 बच गया। ये सेकंड, अब माइंड में रखते जाना, फर्स्ट में ऐसी आई थी, सेकंड में ऐसी। तो कौन सा एक पैटर्न है जो सभी इक्वेशंस मस्त फॉलो कर रही हैं, जिनको देखकर हमको कोई ना बताए लेकिन हम बता सकते हैं कि ये तो पक्का सर्कल की ही इक्वेशन है। तो पैटर्न आप ढूंढना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 नाउ। इसमें बच्चों सेंटर है 1/2 एंड 1/4, रेडियस है आपकी 1/12। इकाई यानी यूनिट दिया हुआ है, सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर, फीट, इंच, कुछ भी हो सकती है। x माइनस 1/2 होल स्क्वायर प्लस y माइनस 1/4 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1/12 होल स्क्वायर। ओके, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1/4, मत पूछना कैसे, आपको आता है। वाई स्क्वायर माइनस y/2 प्लस 1/16 इज इक्वल टू 1/144। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स माइनस y/2 प्लस एलसीएम आ जाएगा 144 इज इक्वल टू 0। इसको इधर ले आई हूँ, हाँ, 4, 16 और 144 का एलसीएम, तो ये आएगा आपका 36 प्लस ये आएगा 9 माइनस 1। फिर हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स, ये y माइनस 2 ये कहाँ रह गया, जस्ट अ मिनट, ये 9y, ये फालतू बात नहीं, ये इसका इस, जस्ट अ मिनट, नहीं ये तो ठीक है, y/2 ठीक है, ये भी ठीक है, इसको रहने दो, y/2 ही रहने दो। ओके, प्लस ये 36 और 9 और 4 45, मतलब 44/144। ओके, ये आ गया इज इक्वल टू 0। तो फिर अब दोबारा एलसीएम ले लो, 144 आएगा, सामने जाके 0 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 144 एक्स स्क्वायर प्लस 144 वाई स्क्वायर माइनस 144 एक्स माइनस 72 वाई प्लस 44। 4 से ये पूरी इक्वेशन डिविजिबल है, तो 4 36 एक्स स्क्वायर प्लस 36 वाई स्क्वायर माइनस 36 वाई माइनस 4 1 ज़ा 4 18 वाई प्लस 11, दैट्स ऑल। ठीक है,
36x सॉरी। अब बच्चों ये देखो, कंफ्यूजन की पराकाष्ठा हो जाती है कभी कभी। आप नहीं करना, मैंने केवल इसको इसको और इसको सॉल्व किया, इन तीन को। y अच्छा भला लिखा था, काट दिया पता नहीं क्यों। चलिए ठीक है, ऐसी गलतियां आप नहीं करिएगा। क्वेश्चन नंबर 4, ये पैटर्न देख लो। पैटर्न देखो, मैं आपसे बाद में पूछूंगी कि सर्कल की इक्वेशन की पहचान क्या है, देख लीजिए अच्छे से। फोर्थ, सेंटर और रेडियस दिया है। सेंटर आपका है 1 1 और रेडियस है √2, ठीक है। तो ये हो जाएगा x माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस y माइनस 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू √2 स्क्वायर। एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 y स्क्वायर माइनस 2y प्लस 1 इज इक्वल टू 2। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2y प्लस 2 माइनस 2 है ना, तो गायब हो गया। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 0। फोर्थ भी हो गया। कम टू द क्वेश्चन नंबर 5। सेंटर माइनस a माइनस b, रेडियस ये, तो माइनस a माइनस b सेंटर है और रेडियस है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। चलिए ठीक है, x प्लस a होल स्क्वायर प्लस y प्लस b होल स्क्वायर इज इक्वल टू √a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर होल स्क्वायर, ठीक है। तो x स्क्वायर प्लस 2ax प्लस a स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2by प्लस बी स्क्वायर, इसको रूट हट जाएगा और इसमें क्या होगा, रूट ही तो हटेगा बच्चों, है ना। अब देखो, a स्क्वायर से a स्क्वायर तो कैंसिल हो रहा है, बट बी स्क्वायर नहीं हो रहा। चलिए कोई नहीं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2ax प्लस 2by। हाँ, a स्क्वायर से तो a स्क्वायर हुआ कैंसिल, माइनस b इधर आ जाएगा, सो इट विल बिकम प्लस 2b स्क्वायर। तो अब मुझे बताओ बच्चों, अब मुझे बताओ कि आपने क्या पैटर्न ऑब्जर्व किया है। चलिए, आप मुझे कैसे बताएंगे, ऑनलाइन क्लास है ना, ऑनलाइन मतलब वीडियो है ये। तो इसमें बच्चों क्या होता है, पहचान देखो। पहचान ये है कि इसमें एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट सेम रहता है। अभी तक आपने जितनी भी देखी उसमें 1 था, इसमें 36 है, लेकिन एक जो कंक्लूजन निकलेगा वो ये कि एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट हमेशा इक्वल होगा। पहली पहचान। दूसरी पहचान कि एक टर्म होगा एक्स के टर्म्स में होगा, एक टर्म एक y के टर्म्स में होगा और एक कांस्टेंट टर्म होगा। हाँ, 1 2 3 4 5, एक आध इसमें नहीं है वो चलेगा, लेकिन पैटर्न यही है, मेन पैटर्न ये है। इनमें से एक आध नहीं होगा, उसका भी रीज़न है, वो हम आपको बताएंगे। आपका जो सेंटर है ना, अगर x एक्सिस पर है तो उसके कोऑर्डिनेट 2 0 3 0 4 0 होंगे, तो उसमें y माइनस 0 आएगा ना, तो y वाला टर्म तो होगा नहीं, केवल y स्क्वायर होगा, y का टर्म गायब होगा। अगर पॉइंट यहाँ पर है 0 3 करके है, उसमें x का टर्म गायब होगा, x स्क्वायर होगा लेकिन x का टर्म नहीं होगा, तो ये चलेगा। अगर नहीं है तो, ओरिजिन है तो दोनों ही नहीं होंगे, केवल ये दोनों होंगे और कांस्टेंट होगा। ओरिजिन अगर सेंटर हुआ तो, है ना, तो ना x का टर्म होगा बच्चों, ना y का टर्म होगा। कब? जब सेंटर ओरिजिन होगा। तो ये तो पर्टिकुलर केसेस है ना, लेकिन मेन बात ये है कि एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कोफिशिएंट सेम होना चाहिए, एक टर्म x का होना चाहिए, एक टर्म y का होना चाहिए, एक टर्म कांस्टेंट होना चाहिए, ठीक है। तो कोनिक सेक्शंस मुझे ऐसा लगता है मैंने बहुत अच्छे से, प्यार से, सरलता से समझाया है। आपको आया होगा समझ में, है ना। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा बच्चों। खुश रहो, आबाद रहो, आगे बढ़ो, पढ़ते रहो बस। हाँ, पढ़ने से आगे बढ़ोगे। गॉड ब्लेस यू। जय हिंद।